हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाली है आपके लिए सीयूटी 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप फॉर सीयूटी 2026। क्या प्लानिंग रहनी चाहिए भैया, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी सीयूटी के लिए, जहां पर हम अगले साल 2026 में 100% स्कोर सिक्योर कर सकें अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में। ठीक है, तो भाई जितनी बातें बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा और बिल्कुल डुएबल बातें बताऊंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ उन चीजों को फॉलो करके आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया हम अपने बोर्ड एग्जाम के बाद जो 2-2.5 महीने हमें मिलता है तब तैयारी करेंगे। बेटा वहां पर जब बच्चा सोचता है ना कि मैं उन 2 महीने में तैयारी करूंगा, बेटा वही बच्चा एक्चुअली में पीछे हो जाता उन सभी बच्चों से जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे 2-2.5 महीने में तैयारी करना असंभव सा होता है ना। मतलब ये नहीं कह रहा कि तू कर नहीं पाएगा, लेकिन भाई तेरे को 4 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को अभी से। ठीक है, क्योंकि तेरी जो प्रैक्टिस होगी वो बोर्ड एग्जाम की होगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि तेरी जो आदत होगी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी, है ना। जबकि बोर्ड आपके सीयूटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन की जो नेचर होती है वो आपकी ऑब्जेक्टिव नेचर होती है। ठीक है, तो वो सारी बातें मैं आपको 1-to-1 डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई, सबसे पहला जो पॉइंट आता बच्चे के दिमाग में, क्या भैया, सिलेबस। हमारा भैया सीयूटी का सिलेबस क्या होता है मैथमेटिक्स का। आपका जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर आखिरी चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी तक, हर एक चैप्टर आपका सेम है। हर एक टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में है, जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एज इट इज वही टॉपिक आपके सीयूटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 2 साल पहले तक सिलेबस थोड़ा वास्ट था आपका सीयूटी एग्जाम का, है ना। तो जब बच्चा पीवाईक्यू कभी देखता है तो उसे लगता है यार ये क्वेश्चन तो मेरी एनसीईआरटी में है ही नहीं, या फिर उसने कोई पुराना सैंपल पेपर उठा के देख लिया सीयूटी का, अरे यार ये सवाल तो मेरी एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो उसी चीज को देखते हुए बच्चों को लगता है कि सीयूटी का सिलेबस तो अलग है। नहीं भाई, ध्यान रखिए 2025 में जो पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और 2026 में जो ऑफिशियल पेपर होगा, ठीक है, वहां पर जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी वाला ही है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, वहां पर आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी वाला मिलेगा। बस वहां पर क्वेश्चन की जो नेचर दिखेगी वो आपको ऑब्जेक्टिव नेचर दिखेगी। सही, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है साहब, हाँ। बस आपको देखो करना क्या है, आपको जैसे मैं देखो समझाता हूं आपको। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि आप जैसे बोर्ड एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में जो आप तैयारी करते हो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की करते हो, साथ के साथ आप डेली क्वेश्चन, डेली टारगेट लेके चलो कि भैया मैं डेली 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करूंगा। मैं भाई पेन पेपर से समझाना मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करो साथ के साथ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप टारगेट रखो कि भैया 30 क्वेश्चन तो बेटा मैं मैक्सिमम दे रहा हूं। अगर तू महीने में 30 क्वेश्चन डेली करेगा तो महीने में कितने क्वेश्चन लगा दिए तुमने? 900 क्वेश्चन लगा दिए तुमने। ठीक है, तो इतना मैक्सिमम टारगेट रख। ऐसा नहीं कि भाई तूने किसी ने 50 ही क्वेश्चन कर दे। मैं बोलता हूं कि 30 क्वेश्चन अपना मिनिमम रख अपना। ठीक है, हाँ। अगर तू डेली 30 भी क्वेश्चन करेगा ना प्रैक्टिस, तो भाई तू यकीन कर, ठीक है, 100% तेरा अच्छा पॉइंट बन जाएगा कि जब तू 2 महीने में जाके करेगा तो तेरे को आदत तो तभी अभी से पड़ी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। ठीक है, अब उस चीज को उन 2 महीने में एकदम फ्रीली एनहांस करना है। तो ये बात ध्यान रख, अभी से तैयारी कर ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है ना, हाँ। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे के सामने, है ना, हाँ, कि भैया एक बार क्वेश्चंस कहां से देखो, सबसे पहले आप टच दो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करा, जैसे आपने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करा, आपने चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करा। ठीक है, हाँ, वो चैप्टर खत्म करा आपने, पहला काम होगा उस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से खत्म करोगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद आप एक आरडी शर्मा बुक ले लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, आरडी शर्मा जो बुक है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी से खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी आरडी शर्मा के करो। उसके बाद ठीक है, उसमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई साहब आरडी शर्मा में। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठा लो। उसके बाद सीधे आपको क्या उठाना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की पीवाई क्वेश्चन बैंक उठाओ। इससे आपको तुरंत आइडिया लग जाए, क्योंकि यहां तक आपको नॉलेज हो चुकी है आईटीएफ की, प्लस 30-35 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिया आरडी शर्मा के। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। 100% बोल रहा हूं, जैसे ही आप पीवाईक्यू लगाओगे आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अपने आप बेटा बूम पे चला जाएगा। क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस देखोगे आप आरडी शर्मा से, एज इट इज आपके वही कंसेप्ट दिखेंगे और आप जल्दी क्वेश्चंस लगा पा रहे होंगे, तो यकीन करो आपका जो कॉन्फिडेंस है बूम पे होगा।
तो आपको ये करना, और हर एक चैप्टर के साथ ये सेम सिचुएशन करनी है। लेकिन पहला पॉइंट आप बेटा ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है कि आपको पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से मतलब भैया आप बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी के बाद आरडी शर्मा लगाओ, ठीक है। हाँ, क्योंकि जितना आप पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस लेके जाओगे, मतलब पहला प्रोसेस आपने ये करा, दूसरा प्रोसेस आपने आरडी शर्मा वाला करा, उसके बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जाओगे, उसके बाद पीवाईक्यू पे जाओगे, तब अलग ही और होगा आपका भाई साहब, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आप प्रैक्टिस लगाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना बनने हो आपसे पीवाईक्यू, तो उन क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, और ये देखिए ये जो क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बना, उसका कंसेप्ट देखिए और अपने टीचर से पूछिए भाई साहब, सेम मैं बता रहा हूं। और ज्यादा हाई फाई कंसेप्ट नहीं लगेंगे, बच्चा सोचेगा जेई मेन वाले कंसेप्ट, नहीं भैया, टीचर से पूछ और उसे टाइम टू टाइम क्लियर करता रहे। डेली 30 क्वेश्चंस की तेरे को टारगेट लेके चलना है। प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्टेकल्स कुछ आते ही हैं जो कि हर एक एग्जाम में, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो यहां पे भी आएंगे भाई, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे तू जब ये काम करेगा ना, धीमे धीमे इस प्रोसेस को तू बढ़ाएगा, डेली 30 क्वेश्चन तू करेगा, इससे क्या होगा, तेरी एक्यूरेसी आ जाएगी, है ना। हाँ, एक्यूरेसी आएगी। पहले तेरे को एक्यूरेसी पे काम करना होगा बेटा, पहले किस पे काम करना होगा, एक्यूरेसी पे। स्पीड बाद में अटेंड करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे पीवाईक्यू लगा रहे होते, सोच रहा होता जल्दी जल्दी करूं, जल्दी जल्दी नहीं बेटा, पहले कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन जो भी तू कर रहा है उसमें कोई भी सीली एरर ना हो, हाईली मतलब 100% उसमें एक्यूरेसी हो, इस बात का तेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीड बाद में आ जाएगी अगर तेरे को सारी चीजों का ज्ञान है, ठीक है। तो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, स्पीड उसमें भी हासिल करी जा सकती है, लेकिन दोनों काम अगर लास्ट के 2 महीने के लिए छोड़ोगे कि अब पढ़ भी उसमें लूंगा और स्पीड भी उसी 2 महीने में बना लूंगा, तो वहां पे बेटा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी पे अभी आप काम करो, और अगर अभी एक्यूरेसी पे काम करोगे, इस चीज का फायदा आपको बोर्ड एग्जाम में भी 100% मिलेगा। ये ध्यान रखिए, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ना, इन सब बातों को लिखो भैया, ठीक है। और जो भी दिक्कत आ रही है, जैसे आपको कोई कंसेप्ट आपने पीवाईक्यू का देखा, उसे एक जगह नोट डाउन कर लो, है ना। क्योंकि नोट डाउन करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं, एक डायरी बना लीजिए, ठीक है ना। सीयूटी मैथ ऐसे आप बिल्कुल अच्छे से बनाइए, टारगेट सीयूटी 2026, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन अटक रहे हो या जिस कंसेप्ट पे अटके, उस कंसेप्ट को आप इस जो डायरी बनाई है उसमें लिखो, है ना। और वो कंसेप्ट देखो, वो आपको रियलाइज कराएगा जब आप सीयूटी बिल्कुल आप प्रॉपर जोन में जा चुके होंगे सीयूटी वाले में, वो आपको रियलाइज कराएगा कि आज से 4 या 5 महीने 6 महीने पहले तू इस कंसेप्ट में अटका था। इसका मतलब ये क्या है कि इस कंसेप्ट पे तू दोबारा और प्रैक्टिस कर, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें तेरे को अच्छे 1 to 1 करते हुए चलनी है, ठीक है। एक्यूरेसी पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है मेरे भाई, जितनी आपकी हाईली एक्यूरेसी होगी उतना ही बढ़िया रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसके बाद क्या करना है, देखो मॉक टेस्ट। एक्चुअली में क्या होते हैं, बच्चे ना सोचते हैं कि भैया पहले 2-3 चैप्टर लगाए उसके बाद मॉक लगाना, नहीं भाई, मॉक अभी मत लगाओ, है ना। मॉक कब लगाने होते हैं बेटा, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं जब आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो चुका होता है। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट बुक खत्म हुई एनसीईआरटी की, मॉक लगाना स्टार्ट कर, फिर बेटा मजा नहीं आता, मॉक टेस्ट का मजा ही नहीं आता। मॉक टेस्ट का मजा तभी दिखेगा और उसका फायदा भी तभी दिखेगा जब आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो चुका होगा। और वहां पे मॉक टेस्ट में जब आप मॉक टेस्ट दोगे बेटा, ठीक है, ये तो दूर की कौड़ी होती है भाई, मॉक टेस्ट तो सबसे बात की बात होती है कि हाँ जी आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपने बहुत ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली, आपकी एक्यूरेसी आ चुकी है, आपकी स्पीड आ चुकी है, ठीक है। हाँ, धीमे धीमे आपकी स्पीड भी आती जाएगी अगर आप उस पर काम करने लगोगे तो, ठीक है। जब जाके आप मॉक टेस्ट देते हो तो ये ध्यान रखना, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल मत देना मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ खत्म होने के बाद, पीवाईक्यू वीवाईक्यू खत्म होने के बाद, अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और हमेशा ये 2 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है आपको, 100% आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, स्पीड ऑटोमेटिक आपकी आती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग रहने वाली है, और बोर्ड एग्जाम के साथ बिल्कुल आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और बोर्ड एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी भाई, सही है। तो भाई यही है सिंपल, जितनी आप सिंपल स्ट्रेटेजी रखोगे उतना ही आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, जो बच्चे 2026 में सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। अगर कोई भी दिक्कत है भाई तो भैया आपके लिए है, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।